नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू डिवाइस। अगर आपको कोई फर्जी एफआईआर कर देता है, आपको किसी केस में फंसा देता है, तो आपके सामने क्या विकल्प होता है। हम आज बात करते हैं कि आप उस फर्जी एफआईआर से अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं जिसने आपको फर्जी केस में फंसाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको और भी विकल्प बताएंगे कि हम आपके सामने कौन कौन से विकल्प हैं, आप क्या क्या कर सकते हो और आप नागरिक जागरूकता मंच से कैसे मदद ले सकते हो। मैं सारी बात आपको बताता हूँ। तो मैं हूँ अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू डिवाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने किसी गलत तरीके से फर्जी एफआईआर किया है और आपको फंसाया है, तो आपके सामने विकल्प क्या है। तो आपके सामने पहली चीज़ तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि उसकी मंशा क्या है, क्यों फंसाया है। वो आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है, और भी तमाम तरीके हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती है जो उसका इंटेंशन कुछ भी हो, कोई भी इंटेंशन हो, वो कुल मिला जुला करके आपको किसी न किसी रूप में परेशान करना चाहता है। तो इसीलिए वो आपको इस तरह के केस में फंसा रहा है। अब आपके सामने सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हो गया तो आप क्या करेंगे। तो आपको ये देखना है कि वो जो फर्जी एफआईआर किया गया है वो किस मामले में किया गया है। एक मामला है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का मतलब मेरा है कि उम्र कैद हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्युदंड हो सकता है, या और भी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ होती है जो 7 साल से कम की सज़ा होती है। अगर 7 साल से कम की सज़ा का कोई मुद्दा है उसमें, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा पुलिस के पास जाइए। हालांकि पुलिस आपको संपर्क करेगी आपसे, आपको बुलवाएगी, आपको नोटिस देगी, आपको सूचना देगी। तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। खुद नहीं जा सकते तो अपने किसी परिचित को भेज सकते हैं, कोई आपके घर का हो, आपका मीडिएटर हो, आपका वकील हो, पत्रकार हो। आप वो मैटर है कि आप किसको भेजते हैं। तो इस तरह से आप भेज सकते हैं। और भेजने के बाद आपको 2 काम करना होता है। पहला काम ये है कि आपको ये पहली चीज़ तो जो समय दिया गया है, जिस समय एप्लीकेशन में जो समय दिया गया है वारदात का, आपको ये स्पष्ट करना होगा कि उस समय पे आप कहाँ पे थे। आपको उसका प्रमाण देना होगा, आप कहाँ पे थे। और उस प्रमाण में आप किसी गवाह को खड़ा कर सकते हैं कि जिसके साथ आप थे, या आप घर पे थे तो आपका मोबाइल वो ट्रेस करके आपका लोकेशन पता कर लेंगे। तो इस तरह से ये पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको ये प्रमाणित करना है कि आप उस समय पे कहाँ पे थे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये प्रमाणित करना है, आपको ये बात बतानी है कि जो विरोधी है, जिसने आपके ऊपर फर्जी एफआईआर किया है, वह क्यों कर रहा है। उससे आपकी दुश्मनी है, वो आपको फंसाना चाहता है, उसका आपका कोई पुराना विवाद है, उस चीज़ को आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब बात ये आती है कि उसमें पुलिस का क्या रुख होगा। तो पुलिस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर पुलिस ईमानदार है तो उस तरीके से वो काम करेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में कि पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, तो पुलिस के सामने एक विकल्प ये है कि वो जांच करेगी, देखेगी, विवेचना करेगी कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर उसको ये समझ में आता है कि नहीं, ये जो केस हो रहा है ये एफआईआर का फर्जी केस हो रहा है, तो वो करेगी क्या कि आईपीसी की धारा 182 182 उस व्यक्ति के ऊपर लगाएगी जिसने फर्जी एफआईआर किया है। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को अगर आरोप सिद्ध हो जाता है, फर्जी केस का मामला साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या 6 महीने की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब अगर पुलिस के पास इस बात का प्रमाण मिलता है कि हाँ, वास्तव में ये जो किया गया है ये गलत किया गया है और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, मामला काफ़ी गंभीर है, तो गंभीर मामले पे पुलिस आईपीसी की धारा 211 211 लगा सकती है। उस व्यक्ति पे
जिस पे ये आरोप सिद्ध हो जाता है कि उसने फर्जी एफआईआर कराया है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति पे 2 साल की सज़ा, जुर्माना या फिर 2 साल की सज़ा जुर्माना दोनों ये हो सकता है। अगर वह मामला ऐसा मामला है जिसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है या उम्र कैद या फिर आजीवन कारावास, मतलब कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर धारा तो आईपीसी की 211 ही लगेगी, 211 लगेगा, लेकिन उसमें 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा, या फिर 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब बात ये आती है कि अगर लीगल तौर पे किया जा रहा है, एक ईमानदार पुलिस है जो कि आपका सही विवेचना कर रही है और सही चीज़ जांच करके तब वह इस तरह के केस कर रही है। मान लीजिए पुलिस आपके पक्ष में नहीं है, किसी भी कारण से पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, और यह जानते हुए भी कि यह केस जो है यह फर्जी एफआईआर है, पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, तब आपके सामने विकल्प क्या होता है? तो ऐसे स्थितियों में आपके सामने जो विकल्प है वो है कि आप एसपी के पास, एसएसपी के पास आप जा कर के एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, या किसी और को भेज करके आपका वकील होगा या आपका कोई मित्र होगा, आपका घर परिवार का होगा, जा कर के आप दे सकते हैं, और एसपी और एसएसपी वो उस पर कार्रवाई करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। अगर मान लीजिए पूरा पुलिस विभाग आपका काम नहीं कर रहा, आपके पक्ष में काम नहीं कर रहा है और आपके सामने समस्याएं हैं, तब आपके सामने रास्ते खुले हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सिविल और हाई कोर्ट का जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस श्रेणी में आता है, लेकिन वो अंतिम हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यह है कि सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। आप मीडिया का सहयोग ले सकते हैं, आप तमाम संगठन हैं उसका सहयोग ले सकते हैं, नागरिक जागरूकता मंच का आप सहयोग ले सकते हैं। नागरिक जागरूकता मंच का मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, या फिर स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगर इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो आप दे सकते हैं। तो नागरिक जागरूकता मंच आपको सही राय देगा, आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए, आपके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, नागरिक जागरूकता मंच का काम है, वो आपको बताएगा। आवश्यकता पड़ने पे आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवा देगा। तो इस तरह से आप नागरिक जागरूकता मंच से भी मदद ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कंडीशन न बने जहाँ पे कि आपको मुकदमा लड़ना पड़े, आपको पुलिस के लफड़े में फंसना पड़े। तो लेकिन फिर भी अगर कोई विरोधी है, आपको इस तरह के केस में फंसाना ही चाहता है, तो ये आपके लिए अपने बचाव का यही तरीका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप किसी इस तरह के केस में फंसे हुए हैं तो भी उसके लिए नागरिक जागरूकता मंच से आप संपर्क करिएगा, हमें कमेंट करिएगा, और इस तरह के आपके जो भी अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उस पर मैं आपको और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जानकारियां मिल सकें। नमस्कार।